झारखंड की राजधानी रांची में होली का जो रंग है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और ख़ास करके राजनीतिक गलियारों में ये जो होली है वो ख़ास तौर पर बीजेपी जो मानने वाले लोग हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, उसके बाद ये होली का जो रंग है और ज़्यादा सिर चढ़कर बोलने लगा है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख पाएंगे वो जो रांची से बीजेपी के विधायक सीपी सिंह और पूर्व मंत्री हैं, देखिए किस तरह से वो बीजेपी के कलर की जो टोपी पहने हुए हैं, कमल का निशान, कमल के छाप है, वो देख पाएंगे। उनके नज़दीक हम जाते हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं और तमाम जो लोग हैं उनके आसपास मौजूद हैं और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह से इस बार की होली जो है वो ख़ास होली है। ये टोपी लगता है ख़ास तौर पर तैयार करवाई है अपने थर्मोकोल से? नहीं, हम लोगों ने तैयार नहीं किया, ये बाजार में उपलब्ध है। हाँ, ये बाजार में उपलब्ध है। ये 4 राज्यों में जो जीत मिली है उसी का लगता है ये आउटकम है ये। अरे भाई साहब, यहाँ तो मैंने नहीं देखा है, खरीदने मैंने गया हूँ। यूपी में तो पिचकारी में मोदी जी, पिचकारी में योगी जी। अब तो इस देश के अंदर वो दिन आने वाला है कि जिधर भी दिखेगा मोदी और योगी, योगी और मोदी, मोदी और योगी, यही नजर आएगा। भाजपा नजर आएगा, भाजपा का एक कमल निशान नजर आएगा। और क्योंकि सीपी सिंह जी आप देखेंगे 2 साल कोरोना में लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, अचानक ये त्यौहार आ गया, उसके बाद 4 राज्यों में आप लोगों को जीत मिली। ये खुशी राजनीतिक तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दोनों दृष्टि से, चाहे राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होता है और राष्ट्रवादी ताकतों की जीत होती है तो जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनमें अपार उत्साह का संचार होता है और यही कारण है कि ये होली 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। लोगों में उत्साह व्याप्त है और मुझे लगता है कि आने वाला रामनवमी भी उसी उत्साह से मनाएंगे, आने वाला दशहरा भी मनाएंगे। अब तो यहाँ एक क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तो सरकार परमिशन नहीं देती है रामनवमी का जुलूस निकालने की, तब क्या होगा? अब नहीं, देखिए सरकार से बड़ा कोई चीज नहीं है, कानून से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, लेकिन आप हमारे अंदर का उत्साह को कैसे कम कर दीजिएगा? उसके लिए कौन सा कानून बना हुआ है, कौन सा न्यायालय है जो हमारे उत्साह को कम कर देगा? तो उत्साह का अर्थ ये नहीं होता है कि सड़कों पर हम भारी संख्या में निकले, जहाँ है जितनी संख्या में उतना ही संख्या में मनाएंगे जी। ये मतलब जुल्फ देख करके ना हमको एक जमाने की याद आ रही है। एक जमाने में आपके भी बाल काले हुआ करते होंगे, तो थोड़ा उसको याद करके बताइए कि कैसा रहता था आपकी जवानी के दिनों की होली? देखिए, जवानी के दिनों की होली को याद कीजिएगा तो जमाने में मैं निकलता था। रातू रोड में मेरा घर है, तो वहाँ से निकलता था और मेन रोड आते आते सारे कपड़े फट जाते थे, सिर्फ चड्डी बच जाती थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार हुआ, अभी भी कुछ लोग बहुत जगह कुछ करता है, लेकिन आमतौर पर अब थोड़ा सभ्य तरीके से लोग होली खेलते हैं। लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि किसी का कपड़ा फाड़ना या किसी अन्य समुदाय के लोग जो होली नहीं मनाते हैं उस पर जबरन रंग लगाना, ये सब अच्छी बात नहीं है। होली सौहार्द का है, जो प्रेम से लगाए उसको लगाना चाहिए, जो नहीं लगाए उसको मत लगाइए। जबरदस्ती करके लगाने से कोई उत्साह में और बहुत खुशी का अनुभव नहीं होता है, बल्कि रंग बदरंग हो जाता है। इसलिए मैं तो आज भी लोगों से कहूँगा कि भाई जो दूसरे समुदाय के लोग हो या कोई हो, यदि रंग खेलना पसंद नहीं कर रहा, जबरदस्ती मत लगाइए। आप रंग उन्हीं के साथ खेलिए जो आपके साथ है। जिससे होली की जब बात आती है ना, होली हो, छठ हो, तो लालू जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है, मगर दुर्भाग्य के हैं कि लालू जी तो अभी सजा काट रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, लालू जी का देखिए अलग स्टाइल है। अब आज के दिन मीडिया का युग है, तो लालू जी ऐसे थोड़े बोलते हैं। लालू जी मीडिया में छाए रहने के लिए, मैसेज देने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं और राजनीति में है तो करना भी चाहिए। तो लालू जी का स्टाइल बेमिसाल है, उसको कोई आज तक नकल तो कर सकता है लेकिन हूबहू लालू जी तो नहीं बन सकता। तो लालू जी का अपना स्टाइल अलग है। ये बात अलग है कि वो जेल में है और जेल भी गए हैं तो चारा घोटाले में गए हैं, पशुओं के चारा खाने के में जेल गए हैं।
क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो होली है वो तमाम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और झारखंड में देखा होगा जब सदन का आखिरी दिन था, होली तमाम लोग पक्ष विपक्ष लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इत्तेफाक से आप नहीं थे, आपने कहा तो कुछ कार्यक्रम है, तो वो जो तस्वीर देखी पक्ष और विपक्ष की एक ही स्थान पर मौजूदगी, और मुख्यमंत्री गले लगा रहे हैं, विरंची जी गले लगा रहे हैं, ये मतलब ये तो बता रहा है ना अच्छी राजनीति की शुरुआत हुई है। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, पर्व त्योहार में पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए। देखिए सभी समुदाय का पर्व त्योहार महत्वपूर्ण होता है, किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना भी गलत है। कोई अपने मत मजहब के अनुसार यदि कोई पूजा करता है, कोई इबादत करता है, तो सबको अपना अधिकार है। तो किसी के मत मजहब के आधार पर किसी के पर्व को गलत ठहराना अच्छी बात नहीं है। होली का त्यौहार ऐसा है कि दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती है, तो दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का काम करना चाहिए, दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का काम कदापि नहीं करना चाहिए। जब होली की बात आती है तो कई मुंबईया फिल्मों के गीतों की याद आती है। आपके जहन में कोई एक दो गीत हो या उसके एक दो बोल हो तो हमको बताइए, ताकि हमारे दर्शक भी सुन सके। सीपी सिंह कभी गुनगुनाया करते थे जमाने में। देखिए होली के कई बोल हैं, लेकिन सीपी सिंह को गाना आता नहीं है। अच्छा, बोल तो आते होंगे, लेकिन जब गाना बजता है ना जी तो शरीर में जी कंपन सा आ जाता है, करंट दौड़ जाता है और गुनगुनाते में तो एक ही बोल, मैं एक लाइन का बोल दूंगा, क्योंकि मेरी आवाज़ लोगों को पसंद नहीं आएगी, आवाज़ फटी हुई आवाज़ है, तो मैं ही कहूँगा होली आई रे कन्हाई मोरा रंग बरसे। तो एक से एक गाने हैं, तो भोजपुरी में भी एक से एक गाने हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा जो बॉलीवुड है एक से एक गाने बनाया है, और ये गाने हमारे होली के ऊपर है, तो निश्चित रूप से लोग इसको सुनकर आनंदित लेते हैं। हमारे घर पर भी वो सारे गाने लगे हुए हैं। जो जितने आसपास लोग दिख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि शाम तक ये कुर्ता इस तरह सही सालिम रह पाएगा। पहले हम लोगों ने देखा 2 साल जब कोरोना से पहले काल में हम लोगों के सामने आपके कुर्ते का जो हश्र हुआ था, वो इरादा तो लेकर नहीं आए ना बहुत सारे लोग। नहीं, मैं तो बिल्कुल साल भर रखता हूँ इस कुर्ते को। अच्छा, हाँ, संजो के रखता हूँ, वैसा ही कुर्ता पैजामा रखता हूँ जिसका लाइफ समाप्त हो गया रहता है। और अच्छा, रीयूज नहीं हो सकता है वो। हाँ, रीयूज क्या नहीं, रीयूज इसका भी होगा ना। ये फट भी जाएगा तो जो चिथड़ा बचेगा तो चिथड़ा का भी काम में लाते हैं, फिर चिथड़ा जूता पोछने का काम आएगा, यही सब काम आता है। फिर ऐसा नहीं है कि ये बर्बाद होकर फेंका जाता है, बाहर कूड़ा में चला जाता है, ये बड़ा काम आता है भाई। इतना यूज है ना, सूती कपड़े का यूज जो है ना बहुत है। ये तो लगता है कि जब तक एकदम चिथड़ा नहीं हो जाए तब तक इसका यूज होता है। आज दिन भर इसी तरह सीपी सिंह बैठे रहेंगे या और कुछ कार्यक्रम रहेगा? नहीं, इसमें दो चीजें होती है। एक तो पहले समय में, अभी तक देखिए एक भी आदमी नहीं आया जो रंग लेके आया। ये अलग विषय है कि जो अबीर है ना, अबीर गुलाल, आजकल पता नहीं उसमें भी रंग मिला देता है, केमिकल में। हाँ, जो उतरता ही नहीं है। तो फर्स्ट हाफ में होता क्या है कि रंग की बात होती है, और उसके बाद स्नान ध्यान करके सेकेंड हाफ में फिर आके बैठते हैं, लोग आते हैं, दूसरा सत्र चलता है। दूसरा सत्र चलता है, उसमें अबीर गुलाल का ही सत्र है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं ये अबीर गुलाल ही लेके आ रहे हैं। अब रंग वाला पिचकारी ये वो बड़े लोग नहीं करते हैं, अब बच्चे लोग आज भी है। मेरे घर में मेरा नाती है, रात को 1 बजे तक 100 बैलून में रंग भरा है। छोटा छोटा बैलून में पहले पानी बाल्टी में घोर करके और उसको बैलून में भर भर के फूल डाल के, और उसको जो है तैयारी किया है खेलने का। मेरा नाती है, बच्चों की तो है। हाँ, तो वही कह रहे हैं। बाद बाकी कोई पिचकारी लेके चलता नहीं है, और रोड पर हम लोग निकलते नहीं है। पहले रोड पर भी देखते थे कि कोई आ रहा है जा रहा है, उस पर लोग फेंकते थे, बच्चे लोग फेंकते थे, तो अब वो नहीं है। तो मैं भी अपने बच्चों को कहा हूँ कि भैया आप बाहर किसी आने जाने वाले पर कौन कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, कौन किसी दूसरे समुदाय का है जो होली नहीं मनाता, उसको बुरा लगेगा, झंझट होगा, इससे बचना चाहिए।
तो आपने सुना, ये थे पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में बीजेपी के रांची से विधायक सीपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद की होली का जो अंदाज है वो ख़ास है, लेकिन तमाम राजनीतिक तौर पर या गैर राजनीतिक तौर पर तमाम जो लोग हैं होली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं। और 4 राज्यों में यूपी समेत जो जीत मिली है उस वजह से ये होली का जो त्यौहार है और भी उसका रंग जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।